तो आ जाओ भाई सीईटी वालों, तैयार हो जाओ। आज की इस मैराथन के अंतर्गत अपन लगभग कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 43 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सीईटी एग्जाम के लिए, सीईटी 10+2 के लिए, ठीक है। और इस वीडियो के अंतर्गत अपन जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। किसके जीके क्वेश्चन है? राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी के सभी क्वेश्चन है। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि राजस्थान ये जो RSSB बोर्ड है उसके द्वारा जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं का समावेश किया है, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी राजस्थान जीके एग्जाम के अंतर्गत रिपीट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पिछले वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो जाकर के देख लेना। पहले फिलहाल इस वीडियो के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण और गजब का क्वेश्चन है। देखो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? देखो, ये अपना अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य उपक्रमों को स्थापित करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, दोनों के दोनों हुआ, ठीक है। उपक्रमों को स्थापना करना भी होता है और नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, दोनों ही इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी नहीं पढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था? बताओ भाई, किसके काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था? तो किशनगढ़ शैली के टाइम पे कौन थे शासक वहाँ पे? राजा सामंत सिंह थे। इनको कहा जाता है नागरीदास, ठीक है। और बनी ठनी का चित्र जो है वो भी किशनगढ़ चित्रशैली में है, ठीक है। बनी ठनी का चित्र और सामंत सिंह और नागरीदास, ठीक है, तीनों नाम याद रख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? देखो, ये पूछ रहा है पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, तो वो कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछे पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, तो वो कोटा हो जाएगा। अगर आपको पूछे पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो सूरतगढ़ हो जाएगा। और पहला क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर स्टेशन पूछे तो छबड़ा हो जाएगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? बताओ भाई, शिला देवी का मंदिर, शिला देवी का मंदिर है आमेरगढ़ दुर्ग में। किस में है? आमेरगढ़ दुर्ग में मानसिंह लेकर के आए थे शिला देवी का मंदिर, ठीक है, बनवाया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? बताओ भाई, राजस्थान में जब पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी, कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। तो उस टाइम पे कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? बताओ भाई जल्दी, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी चल रही थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? देखो, सीईटी ग्रेजुएशन में भी बार बार मानवाधिकार आयोग के पीछे पड़ गया था, हर शिफ्ट के अंतर्गत इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष और अन्य 2 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के ये 3 सदस्यों की बात कर रहा है, ठीक है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ऐसा बोला है। तीसरा ऑप्शन है, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट होते रहते हैं, ठीक है साहब। अगला चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, यह अध्यक्ष अन्य सदस्यों को नियुक्ति देता है, ठीक है। ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को छठे क्वेश्चन को ढंग से देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में वैसे यहाँ यही गड़बड़ कर दी इसने। देखो, मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य नहीं है बोल रहा है ये। तो अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज नहीं होता है, ये हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य जज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? बताओ भाई, राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम 10 है, लेकिन अब वर्तमान में 11 हो चुके हैं, ठीक है। इसको अपडेट कर लेना। राजस्थान में वर्तमान नगर निगम कितने हैं? 11 हो गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताओ भाई, राजस्थान के कौन कौन से जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के केवल और केवल 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 9वां, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन हुआ था? देखो, पिछली मैराथन में भी आया था, ट्रेंच आयोग का गठन किसके लिए हुआ था? बेगू किसान आंदोलन के लिए ट्रेंच आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताओ भाई, उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई। राजस्थान में उमेद मिल्स है पाली में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कृष्णा मिल कहाँ पर है? ब्यावर में है। और उमेद मिल्स कहाँ पर है? पाली में है, ठीक है, पाली में है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनकी आधिपत्य से भी मुक्त किया। इसका मतलब यह है कि किसने अरबों को रोका था, किसने अरबों को रोका था, वह गुर्जर प्रतिहार शासक कौन है, तो वो रोका था नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, तो नागभट्ट सेकंड तो बाद में आया था, इसने ही रोक दिया था अरबों को, तो ऐसे याद रख लेना आप। तो नागभट्ट प्रथम ने अरबों को रोका था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। देखो बार बार कंफ्यूज होते हैं, बादला कुछ नहीं होती है, एक बोतल होती है। क्या होती है? एक बोतल होती है, जस्ते से बना पानी का पात्र होता है। कुल मिलाकर के जिंक की बनी एक बोतल होती है, जैसे अपनी मिल्टन आती है ना वैसी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जोधपुर के जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया था, बताओ भाई। सबसे पहले तो यही पूछता है कि जसवंत तड़ा कहाँ पर है, जोधपुर में, और इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, और इसके पास में मेहरानगढ़ दुर्ग है, और ये जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। और किसकी याद में करवाया था? ये जसवंत सिंह सेकंड की याद में, इनके पिता थे, उनकी याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, रोजाना 2 मैराथन क्लासेज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, देखो पहली सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? गुरु शिखर है, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेरगढ़, ये भी कहाँ पर है? सिरोही में। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? जरगा हो जाएगी। ठीक है, टॉप 3 तो आपको कम से कम याद करके जाना। ठीक है, और इसके बाद में अचलगढ़ चोटी कहाँ पर है? सिरोही में। तारागढ़ चोटी कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला प्राप्त करता है? भाई सबसे कम बरसात कहाँ पर होती है? जैसलमेर में होती है। और जैसलमेर में कौन सी जलवायु पाई जाती है? BWHW जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इतना आसानी से क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 12 में कहां पर हुआ था? देखो ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गोविंदगिरी का जो 1911 और 1912 में जो केंद्र था वो था बेड़सा गांव। कहाँ था? बेड़सा गांव में गोविंदगिरी उस टाइम पे घूम रहे थे, ऐसे मान लो। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल थे। कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे? तो ये 44वें राज्यपाल थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान के 45वें राज्यपाल बन चुके हैं। कौन है? केशवराव बागड़े। कौन थे? केशवराव बागड़े। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। देखो मानवाधिकार आयोग पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? वार्षिक रिपोर्ट किसको जाकर के देता है? तो राज्य सरकार को देता है। ठीक है, राज्यपाल को नहीं देता, ध्यान रखना, राज्य सरकार को जाकर के अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है। कौन? मानवाधिकार आयोग। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था? राजस्थान में जो लोकायुक्त का पद है वो कब सर्जित हुआ था? तो जब अपने बाघ परियोजना चल रही थी तभी लोकायुक्त का पद भी आ गया था। तो इसको क्या कहा जाता है? लोकायुक्त को एक टाइगर के जैसे मान लो, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की भी क्लास लगा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 1973 में लोकायुक्त का पद सर्जित हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान के हेमांग जायसवाल के खिलाड़ी, यानी कि ये करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखो भाई, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखो एक सेकंड, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? बताओ भाई, कालीबंगा में जो उत्खनन कार्य हुआ था इसका जिम्मेदारी किसने संभाली थी, ये बताओ भाई। तो इसका आंसर होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली ने। किसने संभाला था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली में। कालीबंगा से एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी प्रीवियस ईयर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्खनन कार्य किया था यहाँ पर कालीबंगा में। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन था, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पुरानी करंट है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तारकसी के आभूषण किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, जो चांदी के जो तार होते हैं ना उनमें चांदी की तारकसी की जाती है। तो तारकसी के लिए आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मालपुरा करौली मैदान भाग है, बताओ भाई, मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है? कौन सी नदी का भाग है मालपुरा करौली मैदान? तो यह है बनास नदी का भाग। कौन सा है? बनास नदी का भाग कौन सा है? मालपुरा करौली मैदान है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है?
तो राजस्थान में जो सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम चल रहा है उसका संबंध किससे नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखो सूखा संभाव्य क्षेत्र का संबंध गरीबी से तो होगा नहीं, ठीक है, तो गरीबी से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं, उनके जो जसनाती संप्रदाय को मानने वाले होते हैं, उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, आग के अंगारों पर नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचाग के किस माह में लगता है? बताओ भाई, पुष्कर मेला कौन से माह में लगता है? बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में पुष्कर मेला कब लगता है? राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है कार्तिक महीने में, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है, लेटेस्ट में भी कार्तिक महीना आने वाला है, इस कारण से राजस्थान में पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेला कार्तिक में लगता है, ठीक है, कार्तिक महीने में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बताओ भाई, बूंदी कोटा क्षेत्र कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में, तो बोली कौन सी होगी? हाड़ौती बोली बोली होगी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताओ भाई। बीकानेर एकमात्र ऐसा जिला जहाँ से कोई नदी नहीं बहती है, ध्यान रखना, बीकानेर एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, पूछ रहा है ये। तो देखो, डेगाना भी नागौर में अपने जानते हैं, डीडवाना भी नागौर में, कुचामण भी नागौर में, रेवासा कहाँ पर है? रेवासा सीकर जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसमें जो घर बार बनाते हैं तो उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था? बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, नया सा क्वेश्चन है और पूछ सकता है। ईंटों का प्रयोग कहाँ पर नहीं हुआ था? गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार गणेश्वर सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता जहाँ पर आवास बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, तो कौन सी हुई थी? गणेश्वर सभ्यता में, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 11,283, लेकिन ये पुराना डाटा है। वर्तमान में जो आर्थिक समीक्षा आई है 23-24 की, उसके अंतर्गत आपको जितनी भी पंचायत समितियों की संख्या बता रखी है उनको याद करना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायतों की संख्या एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। इसके बाद में देखो, आरपीएससी का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, यानी कि इसके पद से कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल तो इसके पद से हटा नहीं सकता, राष्ट्रपति हटा सकता है, और संसद भी नहीं हटा सकता, विधान भी नहीं हटा सकता। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति हटा सकता है। देखो, आरपीएससी के चाहे अध्यक्ष हो चाहे कोई सदस्य हो, उसको नियुक्ति तो राज्यपाल देता है, लेकिन हटाने का काम राष्ट्रपति करता है, ठीक है। हटाने का काम केवल राष्ट्रपति कर सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? देखो, ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है। राजस्थान की पहली विधानसभा अध्यक्ष महिला कौन थी? राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा सिंह थी पहली विधानसभा महिला अध्यक्ष। और ये कौन सी विधानसभा में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी? तो ये 12वीं विधानसभा में प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, जब वसुंधरा राजे पहली बार क्या बनी थी? मुख्यमंत्री बनी थी। उस टाइम पे सभी की सभी महिला थी, जैसे राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी, वो भी महिला, विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ये भी महिला, और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री वो भी महिला, ठीक है। तो 12वीं विधानसभा में महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? भाई बताओ, जब संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? बताओ भाई, राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था हीरालाल शास्त्री को। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया था? तो वही हीरालाल शास्त्री थे, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू हुआ था? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 77-78 में चालू हुआ था, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 77-78 में चालू हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? बताओ भाई, रिको के द्वारा सबसे बड़ा सेज कहाँ पर
स्थापित किया गया है? तो जयपुर में। ध्यान रखना, जयपुर में जो महिंद्रा ऑटो वर्ल्ड है ये राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा? महिंद्रा ऑटो वर्ल्ड जयपुर, ठीक है। रिको द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? बताओ भाई, वृद्ध राजस्थान कब हुआ था? वृद्ध राजस्थान जब अपने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ये मिल गए थे ना उदयपुर चौथे चरण के अंतर्गत, तो उस टाइम पे अपना जो राज प्रमुख कौन था वो बताओ भाई, राज प्रमुख कौन था? तो उस टाइम पे थे सवाई मानसिंह, क्योंकि जयपुर मिल गया था तो जयपुर का राजा ही क्या बनेगा? राज प्रमुख बनेगा, ठीक है। तो राज प्रमुख कौन हो गया? सवाई मानसिंह चौथे चरण में। 39, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? बताओ भाई, कौन से एक से लोक देवता जिनका संबंध सांपों से है? तो गोगा जी का संबंध किससे हो जाएगा? सांपों से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? कौन से वाद्य यंत्र को रणभेरी कहा जाता है? ये क्वेश्चन रणभेरी भी बोल देता है, कभी कभी भेरी भी बोल देता है। कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको रणभेरी या फिर भेरी कहा जाता है? तो वह है भूंगल वाद्य यंत्र। कौन सा हो जाएगा? भूंगल वाद्य यंत्र को रणभेरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार नाम है। बताओ भाई, ब्लू पोट्री अपनी कहाँ की? देखो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन ये बहुत बार पूछ चुका है। अब पूछ सकता है कि इसका शिल्पकार कौन है? बताओ भाई, इसका शिल्पकार कौन है? ब्लू पोट्री का शिल्पकार कौन है? बताओ भाई, तो हो जाएगा राजेश गोदा। ध्यान रखना, राजेश गोदा कौन है? ये ब्लू पोट्री के शिल्पकार हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो ये अपना करंट का हो गया। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? देखो, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला है? बताओ भाई, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का किला गंभीर और बेड़च नदी के किनारे पर है। अब जाते जाते एक क्वेश्चन आप बताते जाओ कि आहू और काली सिंध नदी के संगम पर, आहू और काली सिंध नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? यह आप कमेंट करके मुझे बता के जाओगे, ताकि पता चल जाएगा कौन कौन वीडियो को पूरा देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। आपके लिए तो डेली की डेली 2 मैराथन क्लासेस लगाई जाती है CET 10+2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये मान लो कि CET ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था ना, उसमें एक भी क्वेश्चन CET मतलब राजस्थान जीके का प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं किया था, ठीक है ना। तो इसको ढंग से याद करके चल जाना। पूरे के पूरे सॉल्यूशन करा रखे हैं। पिछली मैराथन नहीं देखी तो वो भी देख लेना, ये नहीं देखे तो ये भी देख लो, और इसके देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली जितने भी मैराथन होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बेल आइकन दबा के जाओगे तब मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को क्या करके जाना है, स्पेलिंग देख लो, CUSUBSCRIBE, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और CET 10+2 की मैराथन आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंतर्गत इतना ही। धन्यवाद।